जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीएम एसएसवी स्कॉलरशिप 2023 के सामाजिक विज्ञान के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। यानी कि इस वीडियो में मैं आपको सामाजिक विज्ञान के वे 25 महत्वपूर्ण प्रश्न बताऊंगा जो कि आपकी पीएम एसएसवी स्कॉलरशिप की परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। और इन प्रश्नों को मैं पहली बार करा रहा हूँ। आप देख सकते हैं बिल्कुल नए नए प्रश्न इस पीडीएफ में ऐड किए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हालांकि एक आध दो प्रश्न जो महत्वपूर्ण हैं उसको मैंने दोबारा ले लिया है। जैसे कि असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? जो असहयोग आंदोलन था उसका नेतृत्व किसने किया था? क्या जवाहरलाल नेहरू ने, मोतीलाल नेहरू ने, या फिर लोकमान्य तिलक ने, या फिर महात्मा गांधी जी ने? तो असहयोग आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी जी ने किया था। ये सभी लोगों को पता होगा क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ओके, तो उत्तर महात्मा गांधी। अब देखिए नया क्वेश्चन बिल्कुल आप लोगों के लिए कि 19वीं शताब्दी के मध्य भारत में कौन सा परिवर्तन हुआ था? यानी जब 19वीं शताब्दी थी तो उसके मध्य में भारत में कौन सा परिवर्तन हुआ था? क्या कुटीर उद्योग का पतन हुआ था, या फिर जमीन का किराया बढ़ा था, या फिर खादानों के लिए जमीन की सफाई की गई थी? तो जो उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन है, क्योंकि ये सभी काम हुए थे 19वीं शताब्दी में भारत में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उपरोक्त सभी इसमें क्या है? राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है? यानी जो ज्वारीय ऊर्जा है, क्या वह पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है, कि अजैव संसाधन है, कि मानवकृत संसाधन है, कि अचक्रीय संसाधन है? तो जो ज्वारीय ऊर्जा है वो कौन सा संसाधन है? तो वह पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है। कैसा है? पुनः पूर्ति योग्य संसाधन। ज्वारीय ऊर्जा कैसा संसाधन है? तो पुनः पूर्ति योग्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस हार सोने के नाम से जाना जाता है? निम्न में से किस हार सोने के नाम से जाना जाता है? देखिए क्वेश्चन में मिस प्रिंट हो गया है। यहाँ पे कुछ और क्वेश्चन रहेगा, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब गलती लिखा गया है। अभी देख के बताते हैं इसको क्या होगा। यानी कि निम्न में से किस हार सोने के नाम से जाना जाता है? चलिए नेक्स्ट टाइम इस क्वेश्चन को फिर से पिक करेंगे। लग रहा है क्वेश्चन गलती से मतलब प्रिंट हो गया है, मिस प्रिंट हो गया है। कोलार संबंधित है ये क्वेश्चन है, कोलार संबंधित है। कोलार किससे संबंधित है? कोयले से, या फिर सोने से, या फिर अब्रक से, या फिर मैग्नीज से? तो जो कोलार है वो सोने से संबंधित है। कोलार क्या है? सोने से संबंधित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी रवि की फसल है? यानी कौन है वो जिसमें जो रवि की फसल है? क्या धान रवि की फसल है, या फिर गेहूं रवि की फसल है, या फिर काला चना, या फिर कपास? तो जो आप गेहूं देख रहे हैं, गेहूं क्या है? रवि की फसल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकतंत्र में जवाबदेह और मत उत्तरदायी सरकार के प्रति उत्तरदायी होता है। यानी जो लोकतंत्र होता है उसमें जवाबदेह कौन होता है और सरकार के लिए उत्तरदायी कौन होता है? तो जाहिर सी बात है कि अधिकारी होता है, मंत्रिमंडल, या फिर नागरिक, या फिर वयस्क मताधिकार। तो जो नागरिक होता है, जो जनता होती है, जो नागरिक होती है, उसी के द्वारा सरकार तय की जाती है। यानी सरकार के लिए उत्तरदायी कौन होता है? तो नागरिक होता है, क्योंकि नागरिक वोट करता है तो सरकार बनती है। और सरकार के लिए जवाबदेह कौन होता है? तो नागरिक ही होता है। तो नागरिक क्या इसमें राइट ऑप्शन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतिम वस्तुएं एवं सेवाएं क्या हैं? जो अंतिम वस्तुएं चाहे अंतिम सेवाएं वो क्या हैं? सीधे उपभोक्ता का प्रयोग है, कि विक्रेता का द्वारा प्रयोग, या फिर उत्पादन की सीमा, या फिर यह सभी? तो सभी उपभोक्ता प्रयोग, यानी जितने भी उपभोक्ता इसका प्रयोग करते हैं वो क्या है? अंतिम सेवाएं हैं, क्योंकि उस प्रयोग करने के बाद वो खत्म हो जाती हैं। यानी कि वो अंतिम सेवाएं हैं। अंतिम मतलब सभी उपभोक्ता का प्रयोग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में आयात सबसे हिस्सा किस वस्तु का है? भारतीय आयात में सबसे बड़ा हिस्सा किस वस्तु का है? यानी भारत में जो चीज़ें आयात होती हैं वो किस चीज़ का सबसे ज़्यादा हिस्सा है? क्या रत्न आभूषण भारत में सबसे ज़्यादा आता है, कि इंजीनियरिंग वस्तु विदेशों से आता है, या फिर पेट्रोलियम पदार्थ आता है, या फिर अच्छा हथियार? यानी क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सबसे ज़्यादा चीज़ विदेश से क्या आता है? तो बहुत लोगों को पता होगा कि जो पेट्रोलियम है वो अदर देशों से आता है और बहुत ज़्यादा मात्रा में आता है। तो पेट्रोलियम पदार्थ इज द राइट ऑप्शन। यानी पेट्रोलियम पदार्थ क्या होता है? भारत में सबसे ज़्यादा आयात होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वस्तु का निर्माण भारत नहीं करता? वो कौन सी वस्तु है जिसका निर्माण भारत नहीं करता है? क्या कॉफ़ी का निर्माण भारत नहीं करता, कि तंबाकू का, या फिर उर्वरक का, या फिर चाय का? तो किस वस्तु का निर्माण भारत नहीं करता है? बताइए, कॉफ़ी का, तंबाकू का, उर्वरक का, या फिर चाय का? तो जब आप उर्वरक लेने जाते हैं, जो खाद बोलते हैं आप, खाद कई प्रकार के आते हैं,
यूरिया वगैरह, उस पर अलग अलग कंट्रीज़ का नाम लिखा रहता है। रसिया हो गया, मतलब कि अमेरिका हो गया, तो वो अलग देश से बन के आते हैं। तो किस वस्तु का निर्माण भारत में नहीं होता? तो जो उर्वरक है उसका निर्माण भारत में नहीं होता, ये अदर कंट्री से बन के आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में आजीविका का प्रमुख स्रोत है, यानी जो भारत में आजीविका का प्रमुख स्रोत कौन सा है? क्या सेवाएं हैं, या फिर कृषि है, या फिर उद्योग है, या फिर व्यापार? तो भारत में आजीविका का प्रमुख स्रोत क्या है? तो कृषि है, क्योंकि भारत के अधिकतर लोग कृषि पे क्या हैं? आश्रित हैं। तो कृषि क्या है इसमें? राइट ऑप्शन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से धात्विक खनिज है, यानी इन चारों ऑप्शन में से धात्विक खनिज कौन सा है? क्या तांबा धात्विक खनिज है, कि अभ्रक धात्विक खनिज है, कि हीरा, या फिर चूना पत्थर? तो जो तांबा आपको दिख रहा है वो क्या है? धात्विक खनिज है, तांबा धात्विक खनिज है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विकास का महत्वपूर्ण घटक है, जो विकास है उसका महत्वपूर्ण घटक कौन सा है? क्या आय उसका महत्वपूर्ण घटक है, या फिर औसत आय, या फिर राष्ट्रीय आय, या फिर उच्च विकास? तो जो आय होती है, यानी जो विकास होता है उसका महत्वपूर्ण घटक क्या है? तो आय है। आय का मतलब आपकी इनकम, आप कितना महीने में कमाते हैं, या आपका विकास उसी से तय होता है। यानी विकास का महत्वपूर्ण घटक क्या है? तो आय है। ओके, आय यानी इनकम, आपकी कमाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, यानी कौन है जो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? क्या खनन है, विनिर्माण है, सूचना है, या फिर बैंकिंग है? तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन आता है? तो जो खनन है वो क्या है? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों का उद्देश्य निम्न में से क्या है? जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती हैं, यानी जो दूसरे राष्ट्र की कंपनियां होती हैं, जैसे भारत कई सारे देशों से व्यापार करता है, तो जो कंपनी होती है दूसरे राष्ट्र में यानी दूसरे देश में, तो क्या कराती है? बहुराष्ट्रीय कंपनी। तो बहुराष्ट्रीय जो कंपनी होती है उसका उद्देश्य क्या होता है? व्यापारिक केंद्र स्थापित करना होता है, या फिर लाभ कमाना, या फिर रोजगार देना, या फिर उत्पादों की गुणवत्ता? तो उसे इन तीनों चारों चीज़ों से कुछ नहीं लेना देना, उसे बस लाभ कमाना है। यानी बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या देखती है? अपना लाभ देखती है। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों का उद्देश्य क्या है? तो लाभ कमाना उनका क्या है? उद्देश्य है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? क्या वर्ष 1982 में, वर्ष 1985 में, या फिर वर्ष 1984 में, या फिर वर्ष 1986 में? तो वर्ष 1986 में लागू किया गया था। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जितने भी आपको क्वेश्चंस दिख रहे हैं वो आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिल सकते हैं, यानी कि जितने भी क्वेश्चन पीडीएफ पीवाईक्यूज़ हैं वो आपको मिल सकते हैं मेरे थ्रू, क्योंकि मैंने एक छोटा सा बैच लॉन्च किया है, पीएमएसएसबी स्कॉलरशिप 2023 बैच का नाम है BATCH यानी बैच। तो बैच का नाम क्या है? पीएमएसएसबी स्कॉलरशिप 2023। इस बैच में आपको पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलेगा, जिसमें 400 क्वेश्चन होंगे। इसी में 400 क्वेश्चन आपको मिलेंगे पीवाईक्यू में, और प्लस आपको 2023 का मॉडल पेपर मेरे द्वारा तैयार किया हुआ मिलेगा, मॉडल पेपर, और आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह मिलेंगे मेरे तरफ से। यानी टोटल 600-700 प्लस क्वेश्चंस मिलेंगे, 7 या 800 प्लस क्वेश्चंस आपको मिलेंगे इस बैच में। और इस बैच को कंट्रोल किससे किया जाता है? व्हाट्सअप के द्वारा। व्हाट्सअप ग्रुप में आपको डेली बाय डेली पीडीएफ वगैरह मिलती है और क्वेश्चन वगैरह मिलते हैं। और इस बैच में जुड़ने के लिए आपको इस पर कॉल करना होगा 99 19 28 24 95, 99 19 28 24 95। इस नंबर पे आप कॉल करके बात कर सकते हैं। इस नंबर पे अगर जो आप कॉल करके बात करते हैं तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको बैच को ज्वाइन करना है। और इस बैच की प्राइस है कितनी है? 149 रुपये। यानी कि आप अगर जो बुक भी खरीदेंगे तो बुक आपको 4 या 500 की पड़ेगी, लेकिन हम आपको 149 रुपये में पूरे बुक का मटेरियल देंगे, उससे अधिक ही मटेरियल देंगे। आप समझ सकते हैं कि पूरे बुक से अधिक मटेरियल देंगे आपको 149 रुपये में। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो तो खैर बात की बात है, जो आपको बैच लेना होगा तो आप कॉल कर सकते हैं। ऑपरेशन फ्लड संबंधित है, क्या बाढ़ नियंत्रण से संबंधित है, सिंचाई से संबंधित है, दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, या फिर मत्स्य उत्पादन से? तो जो ऑपरेशन फ्लड है वो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, यानी कि दूध के उत्पादन से संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो दूध के उत्पादन से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पाइपलाइन परिवहन का संबंध किससे है? यानी जो पाइपलाइन परिवहन होता है उसका संबंध किससे होता है? जल से है, या फिर खनिज तेल से, या फिर बिजली से, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो पाइपलाइन परिवहन का संबंध खनिज तेल से है। किससे है? खनिज तेल से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है? वो कौन सा राज्य है जो संघीय नहीं है? और इस क्वेश्चन को मैंने दोबारा पिक किया है। क्या मणिपुर है, हिमाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है, या फिर दिल्ली? तो जो दिल्ली आपको दिख रहा है, दिल्ली क्या है? वो संघीय राज्य नहीं है।
दिल्ली इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है लोकसभा में या फिर विधानसभा में या फिर मंत्रिमंडल में या फिर पंचायती राज के संस्थाएं में। तो यही वाला ऑप्शन क्या है, सही है। मतलब कि महिलाओं को कहाँ आरक्षण है, तो पंचायती राज की संस्थाओं में महिलाओं को आरक्षण है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 24 दिसंबर को किस रूप में मनाया जाता है, यानी जो 24 दिसंबर है उसे किस रूप में मनाया जाता है, क्या खाद्य सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है या फिर राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में या फिर सिविल सेवा दिवस के रूप में या फिर जनसंख्या दिवस के रूप में। तो 24 दिसंबर को किस रूप में मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली का तात्पर्य है, यानी सार्वजनिक वितरण प्रणाली जिसमें आपको राशन जो मिलता है, जैसे कि आप राशन लेके आते हैं उसकी बात कर रहा है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली का तात्पर्य है। उसका क्या मतलब है, क्या वो आवश्यक वस्तुओं को कम मूल्य पर उपलब्धता कराती है या फिर महंगाई को कम करना या फिर लोगों की आर्थिक सहायता करना या फिर खाद्य उपलब्धता। तो आपको बता दूं कि आवश्यक वस्तुओं को कम मूल्य में मिलता है, जैसे कि 3 रुपये में किलो चावल, 2 रुपये किलो गेहूँ, ऐसे आप करके मिलता है आपको राशनों की दुकानों पर। ओके, तो खाद्य उपलब्धता नहीं, इसका राइट ऑप्शन क्या है कि आवश्यक वस्तुओं की कम मूल्य पर उपलब्धता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र किस आधार पर विभाजित हैं, यानी जो सार्वजनिक चीज़ है और जो निजी चीज़ है वो किस चीज़ों पर आधारित है, क्या रोजगार की शर्तों पर या फिर आर्थिक गतिविधि के स्वभाव पर या फिर उद्यमों के स्वामित्व पर या फिर उद्यम के नियोजन या श्रमिक की संख्या पर। तो पूछ रहा है कि कोई चीज़ सरकारी होती है और कोई चीज़ निजी होती है, उसमें आप फर्क कैसे कर सकते हैं, उसमें डिफरेंस क्या है, तो उद्यमों के स्वामित्व से, यानी उस उद्योग का मालिक कौन है, जैसे घर का मालिक कौन होता है और सार्वजनिक चीज़ का मालिक सरकार होती है, तो उद्यमों के स्वामित्व से आप पहचान कर सकते हैं कि वो सार्वजनिक है कि निजी है। तो उसी के बारे में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा परिवहन साधन नहीं है, क्या परिवहन साधन नहीं है, क्या पाइपलाइन परिवहन साधन नहीं है कि रेल परिवहन या फिर सड़क परिवहन या फिर वायु परिवहन। तो सड़क परिवहन क्या है कि कौन सा परिवहन साधन नहीं है, इसका आंसर शायद गलती छप गया है, परिवहन साधन नहीं है, रेल परिवहन, सड़क परिवहन, वायु परिवहन। अच्छा हाँ, सड़क परिवहन क्या है, इसका राइट ऑप्शन है, क्योंकि जो सड़क परिवहन होती है उसमें आपको सड़क में कुछ नहीं लगाना पड़ता, सड़क एक बार बन गई। लेकिन वायु परिवहन में आपको तेल लगाना पड़ता है, तेल डालना पड़ता है, और रेल परिवहन में भी, और यहाँ तक कि पाइपलाइन का भी उपयोग तेल को इधर उधर ले जाने के लिए किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 या 2 से अधिक देशों के व्यापार को कहते हैं, क्या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं, आंतरिक व्यापार, बाहरी व्यापार या स्थानीय व्यापार। तो इसको क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, यानी जब 2 या 2 से अधिक जो व्यापार होते हैं उसे क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। और यहीं से आपके क्वेश्चन ख़त्म होते हैं और लास्ट में आप लोगों के लिए एक शायरी है जो हमारे ओर से, यानी मोटिवेशनल क्विट से कह सकते हैं आप, कि जब आँखों में अरमान लिया, कि जब आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल और आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। यानी कि जिस लक्ष्य को आप प्राप्त करने के लिए वीडियो देख रहे हैं तो आप उस लक्ष्य को प्राप्त कीजिए, आपका लक्ष्य आपको पुकार रहा है। सो दोस्तों, थैंक यू एंड बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट PDF के साथ और नए नए क्वेश्चंस के साथ। सो दोस्तों, थैंक यू एंड बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर्स।